आज हम लेंगे ऋग्वैदिक युग में आर्थिक जीवन। ऋग्वैदिक युग में ग्रामों का बाहुल्य था, लेकिन पुरों के उल्लेख भी मिलते हैं। ये पुर कभी कभी बड़े आकार के भी होते थे। ऋग्वेद में एक मंत्र में 100 दीवारों से सुसज्जित पुर का उल्लेख है। एक अन्य स्थल पर शतम शन्माई पुराम अर्थात 100 ऐसे पुराण का उल्लेख है जो अश्वमन्मयी थे, यानी पत्थरों से बने हुए थे। ऋग्वेद की एक अन्य ऋचा में आयसी पुरा अर्थात धातु से निर्मित पुर का उल्लेख है। यद्यपि ऋग्वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि एवं पशुपालन था, लेकिन पुरों के उल्लेखों से यह संकेत मिलता है कि व्यापार एवं वाणिज्य के केंद्रों के रूप में नगरों का भी विकास हो रहा था। कुछ विद्वानों के अनुसार ऋग्वेद में उल्लेखित पुरों से तात्पर्य दुर्गों या किलों से है। ये दुर्ग हों या नगर या दुर्गीकृत नगर जो भी हों, इनमें से कुछ की विशालता एवं सुदृढ़ता के स्पष्ट उल्लेख ऋग्वेद में मिलते हैं। ऋग्वेद के एक मंत्र में पुर के साथ उर्वी और पृथु विशेषणों का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में आर्यों के घरों के लिए गृह या शाला शब्द का प्रयोग किया गया है। ये घर लकड़ी, बांस और फूस से बने होते हैं। इस तथ्य के पर्याप्त प्रमाण ऋग्वेद में मिलते हैं कि आर्यों के ग्रहों एवं खेतों को व्यवस्थित संपत्ति माना जाता था, लेकिन चरागाहों या घास के मैदानों को ग्रामवासियों की सामूहिक संपत्ति माना जाता था। कृषि ऋग्वैदिक आर्यों की आजीविका का मुख्य साधन था एवं वे कृषि कर्म की आवश्यक क्रियाओं एवं तकनीकों से सुपरिचित थे। ऋग्वेद में कृष धातु का प्रचुर प्रयोग मिलता है, जो कृषि कर्म के व्यापक प्रचलन का संकेत है। जन सामान्य के लिए प्रयुक्त कृष्टि या चर्षणी शब्द से भी कृषि कर्म की लोकप्रियता का आभास होता है। कृष्टि शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में उल्लिखित पंचजना के लिए भी किया गया है। उन्हें कुछ स्थलों पर पंचकृष्टीय भी कहा गया है। कृषि कर्म एक लाभकारी व्यवसाय था। इसकी जानकारी ऋग्वेद के इस मंत्र से मिलती है, जिसमें कहा गया है, फांसों का खेल मत खेलो, खेती करो, जो वित्त उससे प्राप्त हो उससे भी बहुत मानकर भोग करो। कृषि योग्य भूमि को ऋग्वेद में उर्वरा या क्षेत्र कहा गया है। भूमि को जोतने के लिए हल का प्रयोग किया जाता था। हल के लिए ऋग्वेद में वृक्ष या लांगल शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद के एक मंत्र में कहा गया है कि हल चलाने की शिक्षा अश्विन देवताओं ने मनु को प्रदान की। ऋग्वेद के अनुसार हल को बैलों की जोड़ी पर रखा जाता था। ऋग्वेद में फाल का भी प्रयोग मिलता है। ऋग्वेद में एक सूक्त में प्रार्थना की गई है कि हमारे फाल सुखपूर्वक खेत का कर्षण किया करें, किनाश सुखपूर्वक हल चलाया करें और पर्जन्य मधु के समान जल द्वारा हमें सुख पहुँचाए। जुलाई के बाद खेतों में बीज बोए जाते थे। भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए गोबर की खाद का प्रयोग किया जाता था। फसल के पक जाने पर उसे दात्र से काटा जाता था। तत्पश्चात उस अनाज को पर्चों में बांधकर खल ले जाया जाता था। खलिहान में अन्न को कूट पीट कर या झाड़ कर भूसे से अलग किया जाता था एवं उसके बाद तितऊ से उसे छान कर शुद्ध अनाज प्राप्त किया जाता था। इसके बाद उर्दर से उसे नापकर सुरक्षा के लिए स्थित स्थिवी या कोठार में रखा जाता था। इस प्रकार ऋग्वैदिक आर्य कृषि कर्म की सभी प्रक्रियाओं, जुताई, बुवाई, सिंचाई, कटाई, मंडाई आदि से सुविज्ञ थे। यद्यपि खेतों की सिंचाई के लिए ऋग्वैदिक आर्य अच्छी वर्षा के लिए अपने देवताओं की स्तुति करते थे, लेकिन सिंचाई के लिए कुछ कृत्रिम साधनों का भी उन्होंने विकास कर लिया था। ऋग्वेद में एक स्थल पर 2 प्रकार के जल का उल्लेख है,
स्वयंजा एवं खनित्रिमा। स्वतः उत्पन्न जल को स्वयंजा कहते थे, जैसे कि नदी, निर्झरों, नालों एवं वर्षा का जल। ऐसे जल का सिंचाई में उपयोग करने के लिए आर्यों ने कुलियाएँ अर्थात नहरों का निर्माण कर रखा था। खनित्रिमा उस जल को कहा जा गया है जिससे खोद कर प्राप्त किया जाए, जैसे कुएं का जल। ऋग्वेद में अनेक कूपों का उल्लेख मिलता है जिनका सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता था। रस्सी और डोल से तथा रहट द्वारा कुओं से पानी खींचा जाता था तथा उसे खेतों में पहुंचाने के लिए नालियां बनाई जाती थीं। कृषि से उत्पन्न होने वाले अन्नों में ऋग्वेद में यव एवं धान्य का अनेक बार उल्लेख आता है। विद्वानों का अनुमान है कि इन दोनों शब्दों को या उनके विशिष्ट अर्थों में नहीं बल्कि अन्न के सामान्य अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। बाद में का स्पष्ट यव को जौ एवं धान्य को चावल के अर्थ में प्रयुक्त किया गया। ऋग्वेद में एक स्थल पर धान्यकृत का उल्लेख आता है जो अन्न उत्पन्न करने वाले के सामान्य अर्थ में प्रयुक्त किया गया जान पड़ता है। ऋग्वेद से प्राप्त होता है कि इस काल में जौ, गेहूँ, उड़द, तिल, मसूर आदि की खेती की जाती थी। कृषि के साथ साथ पशुपालन भी ऋग्वेदिक आर्यों का एक उपयोगी कर्म था। ऋग्वेद के अनेक मंत्रों में आर्यों द्वारा पशु संपदा की अभिवृद्धि के लिए देवताओं की स्तुतियाँ मिलती हैं। पशुओं के स्वामित्व को समृद्धि का प्रतीक माना जाता था। पशुओं के दान की बड़ी महत्ता थी एवं पशुओं की अनेक अर्थों में बड़ी उपयोगिता थी, जैसे कि गाय को विनिमय का माध्यम माना जाता था। ऋग्वेदिक आर्यों में पशु धन में गाय का सर्वोच्च महत्व था। आर्यों के भोजन में गाय के दूध और घी का विशेष स्थान था। ऋग्वेद के उल्लेखों से विदित होता है गाय क्रय विक्रय का माध्यम थी। उसे मूल्य की एक इकाई के रूप में प्रयुक्त किया जाता था। गाय से उत्पन्न बैल कृषि कर्म में बहुत उपयोगी थे तथा वाहन चलाने के लिए भी उनका प्रयोग किया जाता था। गौ दान अर्थात गाय का दान बड़ा श्रेष्ठ माना जाता था। ऋग्वेद में गाय को अधन्या कहा जाता था, जो उसके विशेष महत्व का प्रमाण है। ऋग्वेदिक आर्य गाय को एक पवित्र वस्तु मानते थे और उन्होंने अपने 2 सूक्तों में उसे गाव देवता के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। इन सूक्तों की रचनाओं में कहा गया है कि ये गाय सब ऐश्वर्य का मूल है। इनका दूध भी सोमरस का पहला घूंट है। हे गौ, तुम कृश व्यक्ति को बलवान बना देती हो और श्रीविहीन व्यक्ति को सुंदर कर देती हो। ये जो गाय हैं, हे मनुष्यों, वे इंद्र की साक्षात रूप हैं। ऋग्वेद में अष्टकर्णी गायों का उल्लेख है, जिसका अर्थ है छेदे हुए कान वाली या कान पर 8 के निशान से युक्त गाय। यह गाय को चिन्हित करने की किसी पद्धति का संकेत जान पड़ता है। घोड़ा भी आर्यों का प्रिय पशु था। युद्ध में रथ चालन के लिए एवं अश्वारोही सैनिकों के लिए वह विशेष उपयोगी था। सामान्य जीवन में उसका उपयोग वाहन खींचने के लिए, सवारी के लिए एवं घुड़दौड़ के खेल में मनोरंजन के लिए किया जाता था। ऋग्वेद में गाय की भांति घोड़े के दान को भी उत्तम कहा गया है। एक मंत्र में कहा गया है कि जो कोई दक्षिणा में घोड़े देता है वह द्युलोक को प्राप्त होता है। एक स्थल पर स्वर्णाभूषणों से युक्त अश्व का उल्लेख है। ऋग्वेद में भेड़ एवं बकरी का उल्लेख भी अनेक स्थलों पर मिलता है। भेड़ों को पालने का एक प्रयोजन उनमें वस्त्र निर्माण के लिए ऊन प्राप्त करना था। ऋग्वेद में भेड़ों की ऊन के वस्त्रों का उल्लेख मिलता है। गंधार देश की भेड़ें ऊन के लिए प्रसिद्ध थीं। ऋग्वेद से ज्ञात होता है कि हाथी को सम्मान की सवारी समझा जाता था और युद्ध में वह गजारोहियों के लिए उपयोगी था। ऊंट को भी पालतू बना लिया गया था। सवारी एवं बोझ उठाने के अलावा उसे युद्ध में भी काम में लिया जाता था। कुत्ते चोरों से रक्षा का कार्य करते थे। एक स्थल पर ऋषि वशिष्ठ ने कुत्ते से कहा कि वह स्तेन और तस्कर को भगा दें।
ऋग्वेद में उल्लेखित अन्य पालतू पशु हैं महिष, गृध्र, मृग आदि। उद्योग एवं शिल्प। जैसे जैसे आर्थिक जीवन का विकास हुआ वैसे वैसे अनेक उद्योग व्यवसायों की सृष्टि हुई। ऋग्वैदिक काल में उद्योगों एवं शिल्पों में कुशलता एवं विशेषज्ञता का आविर्भाव हो चुका था। ऋग्वेद के एक सूक्त में कहा गया है कि मनुष्यों की बुद्धि एवं क्षमता विविध प्रकार की होती है, जिसके कारण वे विविध प्रकार के व्रतों को अपनाते हैं। बढ़ई लकड़ी के टुकड़े की इच्छा रखता है, वैद्य रोगी की और ब्राह्मण ऐसे यजमान की जो सोमरस को निकाल सकें। ऋग्वेद में जिन प्रमुख उद्योगों एवं शिल्पों का उल्लेख आता है वे हैं तथा या त्वष्टा, जो बढ़ई भी कहलाते हैं, करमार धातु शिल्पी, वाय जुलाहा, चर्मन चमड़े का काम करने वाला और हिरण्यकार सुनार। वैसे तो सभी शिल्पियों को समाज में प्रतिष्ठा का स्थान प्राप्त था, लेकिन तथा या त्वष्टा बढ़ई का विशेष महत्व जान पड़ता है। तक्षा का एक महत्वपूर्ण कार्य रथ और अन्य वाहन बनाना था। रथ बनाने वाले बढ़ई को ऋग्वेद में रथकार कहा गया है, जो तक्षाओं को एक विशिष्ट वर्ग रहा होगा। रथ का युद्ध में विशेष महत्व था। रथों को बहुत सुशोभन बनाने का प्रयास किया जाता था। यह एक स्थल पर रथ को हिरण्य वर्णा या सोने के रंग जैसा कहा गया है। तक्षा या त्वष्टा द्वारा लकड़ी में उत्कीर्ण या तक्षण कार्य द्वारा भी विभिन्न रूपों या वस्तुओं का निर्माण किया जाता था। ऐसी वस्तुओं में बर्तन आदि रहे होंगे। ऋग्वेद में नावों का भी उल्लेख है। अनुमानतः इनका निर्माण भी तक्षा द्वारा ही किया जाता होगा। वैदिक काल में ग्रहों का निर्माण प्राय काष्ठ शिल्प से किया जाता है। इस दृष्टि से भी तक्षाओं का विशेष महत्व रहा होगा। धातु का काम करने वाले कारीगरों को ऋग्वेद में करमार कहा गया है। अनुमानतः ये धातु के विभिन्न अस्त्र शस्त्रों, कृषि एवं अन्य कार्य में आने वाले उपकरणों, बर्तनों, आभूषणों आदि का निर्माण करते थे। ऋग्वेद में एक स्थल पर कहा गया है कि जैसे लुहार अपनी भट्टी के सामने बैठकर धातुओं का संधमन करता या गलाता है, वैसे ही ब्राह्मणस्पति प्रजापति सब देवताओं के रूपों को ढालता है। अयस नामक धातु का उल्लेख ऋग्वेद में अनेक बार आया है। अयस से तात्पर्य तांबे से है या कांसे से या लोहे से। इस बारे में विद्वानों में अलग अलग विचार हैं। यह कह पाना संभव नहीं है कि ऋग्वेदी आर्यों को लोहे का ज्ञान था या नहीं। अनेक विद्वान यह मानते हैं कि ऋग्वेदिक आर्य लोहे से परिचित नहीं थे। ऋग्वेद में अयस के लाल रंग की ओर संकेत मिलता है, जिससे प्रतीत होता है कि तांबा या कांसा रहा होगा। कुछ विद्वानों के अनुसार इंडो यूरोपीय भाषा परिवार के आरंभिक लोगों ने ताम्र का प्रचुर प्रयोग किया एवं विश्व की प्राचीन सभ्यताएं कांस्य युगीन थीं। अतः ऋग्वेद में उल्लिखित अयस भी तांबे या कांसे का प्रतीक है। शतपथ ब्राह्मण में यह उल्लेख आता है कि अयस का अर्थ हिरण्य और सीसे के अतिरिक्त किसी भी अन्य धातु से हो सकता है। ऋग्वैदिक आर्य अयस को आग में पिघलाने और उसे पीटकर यथावश्यक रूप या आकार देने में सक्षम थे। अयस को आग में गलाने या पिघलाने वाले व्यक्ति को ऋग्वेद में ध्यातन और उसे पीटने वाले व्यक्ति को अयोहत कहा गया है। ऋग्वेद के विभिन्न उल्लेखों से ज्ञात होता है कि अयस से विभिन्न प्रकार के बर्तन, शस्त्र, कवच, सिर के टोप आदि बनाए जाते थे। ऋग्वेद में हिरण्य का उल्लेख अन्य स्थलों पर मिलता है एवं हिरण्यकार का भी स्पष्ट उल्लेख है। स्वर्ण से विभिन्न प्रकार के आभूषण एवं निष्क बनाए जाते थे। ऋग्वेद में रजत का कहीं उल्लेख नहीं है, अतः यह कहना संभव नहीं है कि इस धातु से परिचित थे या नहीं। अथर्ववेद में रजत का स्पष्ट उल्लेख है।
ऋग्वैदिक काल में वस्त्र उद्योग विकसित अवस्था में था। बुनने के लिए वय धातु थी। बुनाई के काम को वयन कहा जाता था। बुने हुए वस्त्र वयून कहलाए थे और बुनने वाले को वाय कहा जाता था। धागे या सूत के लिए तंतु, जुलाहे को की ढरकी के लिए तसर एवं करघे के लिए तंत्र शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में एक स्थल पर उल्लेख आता है कि जैसे सृष्टि का कार्य 101 यंत्रों से चल रहा है, वैसे ही ताने में 101 तंतु या धागों का वितान किया जाता था। कपड़ों के ऊपर कसीदाकारी या कढ़ाई का कार्य भी किया जाता था। कसीदा करने वाली स्त्री को पेशकारी कहा गया है। ऋग्वेद में हिरण्यवान उत्कान शब्द मिलता है, जिसका अर्थ स्वर्ण से काढ़े गए परिधान किया गया है। ऋग्वेद के उल्लेखों से ज्ञात होता है कि गांधार एवं परुष्णी नदी का क्षेत्र अपनी ऊन के लिए प्रसिद्ध थे। ऐसा प्रतीत होता है कि स्त्रियां बुनाई के कार्य में अत्यधिक रुचि लेती थीं। ऋग्वेद की एक ऋचा में उल्लेख है कि माताएं अपने पुत्रों के लिए वस्त्र बुनती हैं। कताई, बुनाई एवं कढ़ाई का कार्य अधिकांशतः स्त्रियों द्वारा किया जाता था, लेकिन पुरुषों को भी करघे पर बुनने वाला कहा गया है। डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल के शब्दों में बुनाई का काम अत्यंत सम्मानित समझा जाता था और उससे कलात्मक शिल्प की कोटि में रखते थे। ऋग्वैदिक काल में चमड़े का उद्योग भी विकसित हो गया था। चमड़े का काम करने वाले को चर्मन कहा गया है। ऋग्वेद में चमड़े के थैलों और आच्छादनों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में आने वाले संदर्भों से ज्ञात होता है कि रथ के घोड़ों की लगाम और चाबुक बनाने में तथा धनुष की प्रत्यंचा बनाने में बैल की खाल काम में ली जाती थी। ऋग्वेद में कुछ अन्य व्यवसायों के भी उल्लेख हैं। भिषक का उल्लेख अनेक स्थलों पर मिलता है। एक भिषक को ऋग्वेद के एक मंत्र में टूटी हुई हड्डी को जोड़ने का प्रयास करते हुए दिखाया गया है। अश्विन को देवताओं का भिषक कहा गया है। ऋग्वेद में औषधियों के वर्णन एवं भिषक की विविध गतिविधियों के उल्लेख से विदित होता है कि चिकित्सा के क्षेत्र में पर्याप्त जागरूकता थी। ऋग्वेद में वप्र का भी उल्लेख है। नड़ की सहायता से चटाई बुनने का कार्य भी प्राय स्त्रियों द्वारा किया जाता था। ऋग्वेद में व्यापार एवं वाणिज्य से संबंधित अनेक शब्दों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक कालीन विभिन्न जनों के मध्य आंतरिक व्यापार प्रचलित रहा होगा, जिसका निश्चित विवरण उपलब्ध नहीं है। सामान्यतः व्यापार का माध्यम पारस्परिक आवश्यकताओं की वस्तुओं का लेन देन या विनिमय था। ऋग्वेद में ऐसे संकेत मिलते हैं कि गाय को मूल्य की एक इकाई माना गया था और उसे विनिमय के एक मानक माध्यम के रूप में प्रयुक्त किया जाने लगा था। ऋग्वेद के एक मंत्र में इंद्र की एक मूर्ति को 10 गायों के बदले में खरीदे जाने का उल्लेख है। ऋग्वेद में निष्क शब्द का अनेक स्थलों पर उल्लेख मिलता है। निष्क एक स्वर्ण आभूषण था या सोने का सिक्का था या सोने का एक ऐसा टुकड़ा जिसका तौल निश्चित था। इस बारे में विद्वानों में मतभेद है। ऋग्वेद के कुछ मंत्रों में निष्क के आभूषण के रूप में पहने जाने का उल्लेख है। एक प्रसंग में निष्कग्रीव शब्द का उल्लेख है, अतः कुछ विद्वानों का कहना है कि यह सोने का एक आभूषण मात्र था, लेकिन कुछ अन्य विद्वानों के अनुसार ऋग्वेद में ऐसे उल्लेख भी मिलते हैं जिनसे यह संकेत मिलता है कि निष्क सोने का एक सिक्का था। ऋग्वेद में एक स्थल पर ऋषि कक्षीवान द्वारा एक राजा से 100 अश्वों एवं 100 निष्कों के दान प्राप्त करने का उल्लेख है। किसी एक व्यक्ति को अलंकरण के लिए निष्क के रूप में 100 आभूषण दिया जाना यहाँ उचित नहीं लगता, अतः निष्क से यहाँ अभिप्राय सोने के सिक्कों या निश्चित तौल के सोने के टुकड़ों से है। यह संभव है कि इन्हीं सिक्कों
या स्वर्ण के टुकड़ों को आभूषण के रूप में पहना जाता था। डॉक्टर दिया भंडारकर के अनुसार निष्क स्वर्ण की मुद्रा थी और इस पर कुछ चित्र और अंक भी खुदे रहते थे, क्योंकि ऋग्वेद के एक मंत्र में रुद्र को विश्व रूप निष्क धारण किए हुए बताया गया है। विश्वरूप निष्क से तात्पर्य भंडारकर के अनुसार समान चित्रों वाले निष्क से लिया जाना चाहिए। डॉक्टर मजूमदार राय चौधरी एवं दत्त के अनुसार भारत में अब तक देशी ढंग का सोने का प्राचीन सिक्का नहीं पाया गया है, किंतु निष्क के प्रयोग ने आगे आने वाले सिक्कों के व्यवहार के मार्ग को प्रशस्त कर दिया। यह एक धातु का टुकड़ा था जिसकी तौल निश्चित थी, यद्यपि यह राज के सत्ता का चिन्ह नहीं था। ऋग्वेद के एक सूक्त में एक राजा द्वारा एक पुरोहित को 10 हिरण्य पिंड देने का उल्लेख है। कुछ विद्वानों के अनुसार हिरण्य पिंड स्वर्ण के किसी निश्चित माप की इकाई रही होगी। ऋग्वेद की दान स्तुतियों में एक स्वर्ण मना का उल्लेख मिलता है, जिसकी तुलना कुछ इतिहासकार बेबीलोन में प्रचलित तौल की इकाई मन से करते हैं। व्यापार स्थल एवं जल दोनों प्रकार के मार्गों से किया जाता था। स्थल मार्ग से यातायात के लिए गाड़ियों एवं रथों का प्रयोग होता था, जिन्हें खींचने के लिए बैलों एवं घोड़ों का प्रयोग किया जाता था। ऋग्वैदिक आर्य गधों एवं ऊँटों को भी पालते थे। अनुमान किया जाता है कि इनका उपयोग भी माल ढोने या गाड़ियों को खींचने में किया जाता था। अग्नि देवता को पथिकृत कहा गया है। संभवतः अग्नि द्वारा जंगलों को जलाकर, डाकुओं और जंगली जानवरों को डराकर व्यापारियों के लिए पथ का निर्माण किया जाता था। जलीय व्यापार नदियों के माध्यम से नावों द्वारा होता था। सिंधु नदी में चलने वाली एक नाव के लिए ऋग्वेद के एक मंत्र में पक्षिण विशेषण युक्त प्रयुक्त किया गया है। यह संभवतः पाल वाली नाव की ओर संकेत है, क्योंकि चलती हुई नाव के पाल पक्षी के पंखों जैसा चित्र उपस्थित करते हैं। ऋग्वेद में समुद्र शब्द का उल्लेख अनेक बार मिलता है। कुछ विद्वानों के अनुसार इसका अर्थ किसी बड़ी नदी की विशाल जलराशि से है, लेकिन यह मत सही नहीं जान पड़ता। ऋग्वेद के संदर्भों से ज्ञात होता है कि आर्य इस युग में वास्तविक समुद्र एवं सामुद्रिक यात्राओं से परिचित थे। ऋग्वेद की ऋचा में पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों का उल्लेख है। एक अन्य स्थल पर 4 समुद्रों का वर्णन है। ऋग्वेद के ही एक मंत्र में वरुण द्वारा समुद्र के मध्य में नौकायान का उल्लेख है। ऋग्वेद में भुजयु की कथा के प्रसंग में एक शतारित्रा नाव का उल्लेख है, जो किसी बड़े जहाज का संकेत है। ऋग्वेद में दी गई तुग्र के पुत्र भुजयु की सामुद्रिक यात्रा की कहानी बड़ी रोचक है। समुद्र में यात्रा के दौरान भुजयु के जलयान मार्ग में ही भग्न हो गए। बचाव का कोई रास्ता न देखकर भुजयु ने अश्विन देवताओं से अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना की, जिसे उन्होंने तुरंत स्वीकार कर लिया। अश्विन देवताओं ने एक शतारित्रा नाव भेजकर भुजयु एवं उसके साथियों को उस अनारभन समुद्र से पार करवाया। अनारंभन शब्द वास्तविक समुद्र के अर्थ में ही सही जान पड़ता है एवं 100 पतवारों वाली नाव भी समुद्र के लिए अधिक उपयुक्त है। ऋग्वेद के एक अन्य मंत्र में समुद्र के संचरण या समुद्र द्वारा यात्राओं का उल्लेख भी मिलता है। मैकडॉनेल और कीट के अनुसार भुजयु के भग्न जलयान की कहानी सामुद्रिक यात्रा की ओर संकेत करती प्रतीत होती है। ऋग्वेद में समुद्र के उल्लेख हैं, कदाचित मोतियों और व्यापारिक लाभ के भी। वीएम आपटे के अनुसार ऋग्वेदिक आर्य समुद्र द्वारा व्यापार करते थे। ऋग्वेद के एक मंत्र में यह आभास होता है कि उस समय में आर्य समुद्र के मार्गों से परिचित थे।
इस मंत्र में ऋषि शुनशेप का कथन है कि मैं आकाश में आने जाने वाले पक्षियों के मार्गों को ही नहीं जानता अपितु समुद्र की नावों के मार्गों को भी जानता हूँ। मजूमदार, रायचौधरी एवं दत्त के अनुसार यदि ऋग्वैदिक मना की एकरूपता बेबीलोन के मनन से ठीक है तो समुद्रों से दूर देशों और वैदिक भारत के बीच के पूर्वकालिक आवागमन के निश्चित प्रमाण हैं। ऋग्वेद में पणि लोगों का उल्लेख मिलता है जो व्यापारिक कार्य से संबद्ध जान पड़ते हैं। पणि शब्द का अर्थ है यास। ने अपने ग्रंथ निरुक्त में स्पष्ट किया है कि पणि वाणिक होता है। ऋग्वेद के अनुसार पणियों की निधि पहाड़ से सुरक्षित थी और गायों, घोड़ों तथा वसुओं में परिपूर्ण थी। इससे जान पड़ता है कि पणि लोग बड़े समृद्ध व्यापारी थे। पणियों को ऋग्वेद में एक स्थल पर बेकनाट कहा गया है। यास के अनुसार बेकनाट सूदखोर होते हैं, धन को दुगुना किया करते हैं, दुगना करने की उनकी इच्छा रहती है। ऐसा प्रतीत होता है कि पणि नामक व्यापारी सूदखोरी का व्यवसाय करते थे, एक साथ काफिलों में रहते थे और व्यापार के लिए दूर दूर के प्रदेशों में जाया करते थे। ऋग्वेद में एक प्रसंग आता है कि पणियों ने इंद्र की गाय चुरा ली। इंद्र ने पणियों पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया और अपनी गाय उनसे छुड़ा ली। इस प्रसंग के विवरण में यह संकेत मिलता है कि पणि लोग इंद्र को अपना देवता नहीं मानते थे। इस आधार पर कुछ विद्वानों ने पणियों को आर्यों से भिन्न कोई अन्य व्यापारी माना है। इस संबंध में एक सुझाव यह दिया गया है कि पणि लोग प्राचीन काल में भूमध्य सागर के निकट स्थित फिनिशियन जाति के लोग थे जिन्हें पहले प्यूनिक कहा जाता था। पणि और प्यूनिक में ध्वनि सामान्य है। कुछ लोग पणियों को बेबीलोनिया का निवासी मानते हैं। डॉक्टर अविनाश चंद्र दास के अनुसार पणि आर्य व्यापारी ही थे जो सप्त सिंधु से निष्कासित होने के उपरांत फिनिशिया में जाकर बस गए थे। ऋग्वेद में भृगु नामक एक दानवीर पणि का उल्लेख है जिसने ऋषि भारद्वाज को बहुत सी संपत्ति दान दी थी। यह था ऋग्वैदिक कालीन आर्थिक व्यवस्था। धन्यवाद।